हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब करना है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ज्योतिषी के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के नाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई दिन सोमवार सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 जुलाई मंगलवार सुबह 8:42 पर। यानी कि 1 जुलाई से शुरू होकर 2 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाएगा और व्रत किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 2 जुलाई दिन मंगलवार को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:56 से लेकर दोपहर 2:10 तक। इस समय में आप एकादशी की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो व्रत का पारण 3 जुलाई दिन बुधवार को किया जाएगा और पारण का समय रहेगा सुबह 5:28 से लेकर 7:10 तक। तो इसी समय में आप व्रत का पारण कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप व्रत के पारण को सही शुभ मुहूर्त में करें। तो व्रत का पारण करने के लिए आपको सुबह के समय भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आपको दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। दान दक्षिणा देने के बाद आप भगवान के जो भी प्रसाद है उससे व्रत का पारण कर सकते हैं। तुलसी दल जल से व्रत का पारण कर सकते हैं या फिर किसी मौसमी फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत के पारण के समय आपको तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जातक को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्रती को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के मुताबिक इस दिन व्रत या उपवास करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही कई यज्ञों को करने का फल भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस एकादशी पर श्री लक्ष्मी नारायण का पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए और भूखे को अन्न तथा प्यासे को जल अवश्य पिलाना चाहिए। एकादशी पर रात्रि में जागरण भी करना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। इससे संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपको हमारे चैनल पर योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।